आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स, है ना। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? अ पॉलिनोमियल इज अ algebraic expression consist of variables कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। मतलब एक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक्स वाई जेड, है ना, समझ रहे हो ना। तो एक्स वाई जेड वाला एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोफिशिएंट होते हैं और एक्सपोनेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सोच देखे जाए तो जैसे कि ये हो गया x प्लस टू, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल। इस पे क्या है, एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। और ये जो एक्सप्रेशन रहेगा वो प्लस या माइनस के साथ, ये जो अलग अलग टर्म्स है ना, ये जो फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये दोनों टर्म अपना प्लस एंड माइनस के थ्रू, प्लस एंड माइनस के थ्रू डिफ्रेंशिएट होंगे। जैसे कि और एक पॉलिनोमियल देखते हैं, जैसे कि 3y प्लस 5, ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल जिसमें ये क्या पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ऐसी सेम एक और देख सकते हैं, ऐसे 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पे ये जो 5 है ना, ये x का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ये जो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया और ये 3 कांस्टेंट है। साथ में ये जो हमारा 2 है, ये जो 2 है ना, ये 2 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट अपने साथ रखता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल का टाइप कैसे, कौन कौन से टाइप का होता है। तो सबसे पहला टाइप है मोनोमिनल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होंगे, जैसे कि x, जैसे कि y, है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल क्या करेंगे, मोनोमिनल, जिसपे ओनली वन टर्म होते हैं। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स। टू टर्म्स मतलब x प्लस टू, है ना, या फिर y प्लस थ्री। तो ऐसे जो टर्म्स रहेंगे उसको क्या होंगे, बाइनोमियल, जिसपे ओनली टू टर्म्स होंगे। और उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ये रहा ट्राइनोमियल। अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स, मतलब थ्री टर्म वाले जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, ट्राइनोमियल होंगे। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल विथ हायर डिग्री, क्या देख रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल देख रहे हैं विथ हायर डिग्री। ये पॉलिनोमियल विथ हायर डिग्री। a polynomial of higher degree has 4 or more terms, मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स थे, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म, थर्ड, ऐसे ही 4 टर्म वाले होंगे। जैसे कि 6x टू द पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 टर्म्स वाले होंगे, ये 4 टर्म वाले होंगे ना। ऐसी 5 टर्म वाले होंगे, ऐसी 6 टर्म वाले होंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, मोर देन हायर टर्म। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ज्यादा कठिन नहीं है, पावर भी बोलते हैं इसको। तो सपोज 3x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सपोज दैट ये कोई एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल पे सबसे ज्यादा पावर जिस टर्म्स की होगी, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म में से सबसे ज्यादा पावर सेकेंड टर्म की है, क्या है, 7। तो ये जो 7 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है, जो एक टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2।
अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑपरेशन विथ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के साथ एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और क्या होता है, डिवीजन होता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे या आप अपने प्रीवियस क्लास में सब पढ़ चुके हो कि सेम टर्म से जुड़ता है, सेम टर्म के साथ एडिशन होता है। सपोज दैट दो पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल कौन कौन से है, x+3 ये पहला पॉलिनोमियल और दूसरा क्या हो गया x+3। चलो पहला पॉलिनोमियल हो गया x+3, दूसरा पॉलिनोमियल हो गया x+9। तो ये जो x वाला x के साथ जुड़ता है, y वाला y के साथ जुड़ता है, x और x जुड़ के 2x और 3 9 3 12। तो ये हो गया एडिशन। सेम ऐसे ही यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा सीख के आए हुए, कौन से सीख के आए हो, जैसे कि अपन सीख के आए हुए हैं इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं, x+3 और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, x+9 से। तो पहले x का मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म से होता है, फिर 3 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म से होता है, मतलब x का इंटू होगा x+9 के साथ, फिर +3 का मल्टीप्लाई होगा x+9 के साथ। तो x का हो गया x², x इंटू 9 9x प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 9 तिया 27। तो ये हो गया उसका मल्टीप्लाई, तो x² 9 3 12x प्लस 27, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन हम कुछ देर बाद समझने वाले हैं कि कैसे होता है, या फिर हो सकता है हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएं जिसपे हम पॉलिनोमियल का डिवीजन पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका यूज होता है, जियोमेट्री में यूज होता है और फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में पॉलिनोमियल का यूज होता है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को शो कर पाते हैं। चलिए, सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहला है हमारा रूट एंड सॉल्यूशन, रूट और सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल है उसका हम गैस करते जाते हैं रूट जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सब जैसे कि कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं x+12 इज इक्वल टू 0। ये कोई एक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं करते, x+12 ये एक कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका हम रूट एज्यूम करते जाएंगे, गैस करते जाएंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं p ऑफ x, है ना। ये एक सेकंड, इसको फिर से राइट कर देते हैं, हटाओ इसको, ये हो गया। तो सपोज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू x+12, ये हमारे पॉलिनोमियल का। क्या x इज इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या p ऑफ वैल्यू नहीं होगा। मैं x इज इक्वल टू -12 रखूंगा तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -12 + 12 क्या आ गया, ओवरऑल 0। मतलब p ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, 0, है ना। मतलब x इज इक्वल टू -12 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12। सेम ऐसी फैक्टरिंग मेथड है। इस फैक्टरिंग मेथड को, ये फैक्टरिंग मेथड और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेक्शन पे। अब ये हम समझ गए, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो कंक्लूजन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल इन मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी एक्सप्रेशन को शो ही नहीं कर पाएंगे, है ना। और देखते पूरा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन देखे थे पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन समझे थे। उसके बाद क्या समझे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमिनल, बाइनोमिनल, ट्राइनोमियल और 4 या 4 से मोर देन टर्म्स वाले के बारे में हम जाने। उसके बाद अपन देखे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है। जो पूरे टर्म में सबसे ज्यादा पावर होते हैं, किसी पूरे पॉलिनोमियल में किसी एक टर्म होगा जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, तो वही जो सबसे ज्यादा पावर होगा या सबसे ज्यादा पावर का एक्सपोनेंट होगा वो उसका उस पूरे पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम देखे, मल्टीप्लिकेशन भी देखे और डिवीजन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे डिवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन, और ये हो गया सॉल्विंग ऑफ
इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उसमें से हम रूट और सॉल्यूशन को समझे जिसमें हम वैल्यू गैस करते हैं। लेकिन फिर जब हम फैक्टरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, या फिर हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले समझे, क्योंकि ये दोनों एक सेपरेट टॉपिक है उसका, है ना। तो ये हो गया हमारा आज का कंक्लूजन, और आज का ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको क्लास 10th से रिलेटेड छत्तीसगढ़ बोर्ड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सारे क्वेश्चन पेपर आपको जानने हैं, समझने हैं, और उसके डिटेल सॉल्यूशन बनाना है या देखना है, तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।